आज का प्रकरण है योग। योग क्या है? योग का मतलब होता है जोड़। गीता में योग का बहुत बड़ा महत्व है कि अर्जुन तुम योगी बनो। पतंजलि जी ने योग की व्याख्या किया है कि चित्त वृत्ति निरोध योग, अर्थात चित्त की वृत्तियों का रुकना ही योग है। लेकिन हम विचार करते हैं योग शब्द पर, तो योग का मतलब होता है जोड़। इस संसार में दो लोग हैं, एक है जड़ और एक है चेतन। चेतन को संतों ने अनेक नामों से कहा है। कहीं राम कहा, कहीं ब्रह्म कहा, कहीं हरि कहा, कहीं सद्गुरु कहा, कहीं साक्षी, कहीं चेतन, कहीं दृष्टा, लेकिन एक को ही कहा। दूसरा का है प्रकृति, माया, दृश्य, परिवर्तनशील। इसको भी एक को ही संतों ने अनेक नामों से। अब इन्हीं दोनों में जुड़ना है, लेकिन जुड़ेगा कौन, इस पर विचार करना है। कबीर साहब की एक साखी है कि कबीर मन तो एक है, भावय जहां लगाओ। अब भावय हर की भगते कर, भावय विषय कमल। कबीर साहब कहते हैं कि है भाई, मन एक ही है, मन अनेक नहीं है। मन चाहे विषय में लगाए या हरि में। विषय क्या है? जो पांच तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी, इन्हीं पांचों तत्वों के पांचों विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। एक तरफ यह है और एक तरफ हरि का है, चाहे चेतन कहे चाहे आत्मा का है। दोनों के उभय में मन है। यही मन अगर आत्म से जुड़ जाता है तो जन्म मरण से रहित युग हो जाता है। अगर आत्म से जुड़ गया तो जन्म मरण का जो बंधन है उससे छूट जाता है। आत्म में कोई क्रिया नहीं होती। अगर प्रकृति में माया में जुड़ता है तो माया को प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है। क्रिया करता है, कर्मों का परिणाम बनता है और उसी माया में आसक्ति हो जाती है। तब यह जन्म मरण का योग हो जाता है। अगर माया में मन जुटा तो जन्म मरण का प्रवाह चलेगा, ऐसा संतों का विचार है। लेकिन वास्तविकता में मन को जुटना है परमात्मा से। कैसे जुटाएं? जुटने के लिए संतों ने
3 प्रकार की विधियां अपनाई। एक है कर्मयोग, दूसर का है ज्ञान योग और तीसर का है भक्ति योग। तीनों विधियों से आदमी परमात्मा से जुड़ता है और जिसको जो सरल पर है। लेकिन देखें, जो वैराग्यवान हैं, त्यागी संत हैं, घर द्वार परिवार का त्याग करके एकांत में निवास करते हैं, उनके लिए ज्ञान योग अच्छा है। वह ज्ञान योग से जुड़ सकते हैं। लेकिन जो कुछ विरक्त हैं या कुछ गिरफ्ती में हैं, कुछ त्याग की भावना है, अब परिवार में भी है, ऐसे लोग जो हैं भक्ति योग के अधिकारी होते हैं। उनके लिए भक्ति जो है सुटेबल है, सरल है। लेकिन जो केवल परिवार में है, उनके लिए कर्मयोग अच्छा है, सुटेबल है, सरल है। पहले हम कर्मयोग पर चलते हैं। कर्मयोग में क्रिया होती है। कर्मयोगी जो है, जो कुछ क्रिया है और पदार्थ है, जो कुछ क्रिया करता है और जो कुछ पदार्थ है उसके पास, उसको वह संसार को देता है, संसार के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। जो कुछ क्रिया करता है वह संसार के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। यह कर्मयोग है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग में क्रिया और पदार्थों से असंग होना है। ज्ञान योग में कोई क्रिया नहीं और न पदार्थों का संग है। पदार्थों का ज्ञान योगी संग्रह नहीं करता। यह ज्ञान योग। इसके बाद है भक्ति योग। भक्ति योग में भक्त जो है, जो कुछ भी है वह परमात्मा का मानता है। हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ है परमात्मा का योग। कर्मयोगी जो कुछ दिखाई दे रहा है वह संसार का मानता है कि सारी चीजें संसार की हैं, हमारी कुछ नहीं है। ज्ञान योगी जो है वह देखता है कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है, सब प्रकृति का ही है। लेकिन भक्त क्या देखता है? जो भक्त योगी है
वह सब कुछ परमात्मा का मानता है। जो कुछ करता है वह परमात्मा को अर्पण कर देता है। यह भक्ति योग। यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो है कर्मयोगी मानता क्या संसार का है, मेरा नहीं। ज्ञान योगी जो है इसको मानता है कि यह प्रकृति का है, मेरा कुछ नहीं। क्योंकि प्रकृति से यह बना है और प्रकृति में ही विलीन हो जाएगा। लेकिन जो भक्त योगी है वह देखता है कि जो कुछ है परमात्मा का ही, मेरा कुछ नहीं। आपने देखा, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी, जितने पदार्थ हैं, जितने क्रियाएं हैं, अपने लिए नहीं करता, वह दूसरे के लिए ही करता है। उसके मूल में अपना नाम है ही नहीं। क्योंकि जहां अपना आया कि अब प्रकृति हमारी है, इंद्रियां हमारी हैं, हम अपने लिए करते हैं, वहीं जन्म मरण का योग हो जाएगा। अब विचारणी बात है, आपने देखा ज्ञान योग, अगर किसकी भक्ति करना है हमें यह देखना है। क्यों कि जब हम जानकर भक्ति करेंगे तब तो ठीक है, हम जानते नहीं किसकी भक्ति करेंगे। वहीं पहले प्रकरण में था, कबीर साहब ने कहा कि हर की भक्ति जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। उन्होंने कहा भक्ति करनी है तो हरि की, जानना है तो हरि को। हरि कौन है मुझे इसको जानना है। क्यों कि सारे संतों ने यही कहा। काक बसुंडी जी ने गरुण से यही कहा कि यह गरुण जाने बिनु न हो ही प्रतीति, अब बिनु प्रतीति हो ही नहीं प्रीति, अप्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपति जल कै चिकन। जिसकी भक्ति करना है पहले हम उसको जाने, जब जानेंगे तब प्रतीत हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, तब उससे प्रीत बढ़ेगी, तब भक्ति होगी। और नहीं जाने हैं, केवल भक्ति कर रहे हैं, वह गति होगी जैसे एक आदमी लक्ष्य पर बेधन करता है, एक लक्ष्य, लक्ष्य पर तीर मारता है। एक आदमी को लक्ष्य का पता नहीं है, वह केवल तीर अंधेरे में चला रहा है, तीर कहां जाएगा। उसी प्रकार जिसकी भक्ति करना है हम जानकर करें, लेकिन जानेंगे कैसे।
इसका माध्यम ज्ञान है। ज्ञान से ही हम जानेंगे और कोई रास्ता नहीं। जानने का साधन है वह जगत को अगर जानना है, प्रकृति को, तो ज्ञानेंद्रियां बताती हैं। आंख बता देगी उसके आकार को, कान उसके शब्द को बता देगी, ठंडा है, गर्म है, नरम है, कड़ा है, त्वचा बता देगी। उसका गंध कैसा है नाक बता देगी, रस कैसा है जीभ बता देगी। यह प्राकृतिक जगत का बोध इंद्रियों से होता है। लेकिन जो इसमें स्थित चेतन है वह इंद्रियों के परे की चीज है। उसके कुछ लक्षण हैं जो हमारे ऋषि महर्षि संत ने खोजा, अनुभव किया, जाना, हमें जानने के लिए सुलभ कर दिया। चेतन की अनुभूति होती है, अंतर में उसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं। जैसे एक शरीर में रहने वाला जो आत्मा है अंतःकरण समेत सारे शरीर को प्रकाशित करता है। उसी की चेतना से अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, शरीर और इंद्रियां सब चैतन्य होती हैं। पहला पहचान है कि जहां चेतन होगा वही चैतन्यता होगी। दूसरा का लक्षण यह है कि वह अंतःकरण का साक्षी है। भीतर जो कुछ क्रिया होती है अंतःकरण में उसको देखने वाला है। यह आत्म तत्व की पहचान है। संतों ने इस पर बार बार बल दिया है। जैसे देखें, कबीर साहब ने कहा कि जागृत रूपी आत्मा कभी भी नहीं सोता। शरीर की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक जागृत अवस्था, उसमें आत्मा जो कुछ क्रिया होती है उसका वह साक्षी दृष्टा है। जागृत के बाद इंद्रियां विश्राम ले लेती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। लेकिन अंतःकरण अपना कार्य करता है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। उस हालत में भी साक्षी स्वप्न का दृष्टा है। साक्षी देखने वाला वही है जो कुछ स्वप्न जगत में होता है। इसके बाद अंतःकरण भी विश्राम ले लेता है, तब सुषुप्ति अवस्था में होती है। उस हालत में भी आत्मा चेतन जो है जागृत रहता है, इसमें स्थित है। तब रक्त संचार होता है, हृदय की धड़कन होती है, सांसें चलती हैं। जागृत रहकर सब कुछ देखता है, लेकिन क्रिया बंद हो गई। क्रिया करने वाले तो विश्राम। आपने देखा तीनों अवस्थाओं में वह साक्षी है। इसके बाद हम देखा
जागृत रूपी यातम साक्षी रूप से सोई सर्व प्रकाशक सबको सदा लेपा। इस प्रकृति में रहते हुए भी वह प्रकृति से अलग है। ऐसी चेतन की स्थिति है। केवल जानने से कामयाबी नहीं मिलती भरपूर। केवल हम जान गए, जैसे हमारे पास रोग है, भयंकर रोग है, हम रोग की दवा जानते हैं, इसके खाने से यह रोग नाश हो जाएगा, लेकिन हम दवा खाते नहीं, केवल जानते हैं। और जब तक दवा नहीं खाएंगे तब तक रोग नाश नहीं हो। उसी प्रकार बुद्धि को आत्म का बोध है, लेकिन मन क्या है? विषयों में दौड़ता है। तो जानने से कामयाबी नहीं मिलेगी। यही मन जब उसी चेतन तत्व में स्थिर हो जाता है तब कामयाबी मिलती है। जैसे अगन ज्ञान मरुस्थल है तो उसमें भक्ति मरुद्योग है। ज्ञान भक्ति एक एक के पूरक हैं। बिना ज्ञान से भक्ति नहीं हो सकती और बिना भक्ति का ज्ञान अधूरा होता है। जब तक मन उस चेतन में स्थित नहीं होगा तब तक वास्तविक कामयाबी नहीं। बार बार कृष्ण ने यही कहा कि हे अर्जुन, मन मना भाव मद भक्तो मद्यादि माम नमस्कुरु। मन को मुझ में लगाओ। मयेयम मनया धत्व मयि बुद्धि निवेशय निवस्यस्व मयेयम अतः ऊर्ध्व न संशय। जब मन बुद्धि मेरे में निवास करने लगेंगे तब मुझको प्राप्त होंगे। लेकिन कृष्ण ने अपने को क्या बताया? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच्च मयि पश्यति। अर्थात जो मुझे हर घट में देखता है और सर्वत्र देखता है, अर्थात मैं सर्वत्र होते हुए सब में स्थित हूं। वास्तविक अनुभूति इस घट में ही होती है, क्योंकि विज्ञते साक्षी पुरुष परमात्मानि ईश्वर नैरास्ति बंध मोक्ष च न चिंता। इस शरीर में स्थित जो साक्षी पुरुष है वही परमात्मा ईश्वर खुदागाड वही है। उसके ही अनेक नाम है। जब मनुष्य इसको जान जाता है तब बंधन मोक्ष से रहित हो जाता है। तमाम संतों ने कहा बाहर, लेकिन बाहर का ज्ञान भ्रांति युक्त है। बाहर कैसा परमात्मा है आज तक किसी ने नहीं बताया। अष्टावक्र जी ने बल देकर कहा कि भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्य सम्यक ज्ञानम मध्यम मध्यान मध्यंतरम ज्ञेयम नारिकेल फलम। शरीर के बाहर का जो ज्ञान है भ्रांति युक्त है। कैसा है आज तक किसी ने नहीं बताया। वास्तविक ज्ञान जो शरीर के भीतर सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है वही ज्ञेय है, वही जानने योग्य है।